दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर अगर कोई कस्टमर आपके ऑर्डर का जो है रिप्लेसमेंट करता है तो रिप्लेसमेंट के जो चार्जेस होते हैं वो अमेज़ोन से कितने लिए जाते हैं। और इसके साथ ही जो रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है यानी कि कोई भी कस्टमर को जो ऑर्डर डिलीवर्ड होता है और डिलीवर्ड होने के बाद में अगर आप ये कस्टमर उसको रिटर्न ना करके रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करता है तो उस केस में आपको वो ऑर्डर शिप करना होता है कस्टमर को, चाहे वो रिप्लेसमेंट आपको रिसीव हो या ना हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना अमेज़न का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसमें एक ऑर्डर जो है कस्टमर का ये रिप्लेसमेंट है। अब जब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे शिप योर ऑर्डर्स, इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही अब आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है ये मेरा एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर है। तो अब इस केस में आप देखेंगे कि जो इसकी आइटम की जो सब टोटल है यानी कि यहाँ पे 00 शो कर रहा है। 00 से मतलब ये है कि इसके अंदर जो इनवॉइस जो जनरेट होगा उसके अंदर आपको कोई भी कमीशन जो है अमेज़ॉन की ओर से दिया नहीं जाएगा। और वो जो आपने प्रोडक्ट इससे पहले जो कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ है वो आपको कस्टमर ने रिटर्न कर दिया और अब आपको सेम यही प्रोडक्ट कस्टमर को भेजना होता है। तो यहाँ पर मैं अभी इसका जो है शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ पिकअप का, जैसे मैंने शेड्यूल किया और इसकी जो साइज़ वगैरह इसमें मैंने वेट और लेंथ विड्थ और हाइट जो कि मैंने लिस्टिंग के टाइम में जो इसमें ऐड किया था वही ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके अंदर डिटेक्ट करता है। अब इसके साथ ही अगर ये कस्टमाइज़ होता है यानी कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल इसके ऑर्डर्स होते हैं तो ये चाहिए डायमेंशन आपको चेंज करने होते हैं। तो अब यहाँ पर इसका डायमेंशन मैं चेक नहीं कर रहा क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट था। और इसमें जब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट पिकअप तो अब आप पिकअप के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे ये 74 रुपीज़ यानी कि जो डायमेंशन है उसके अंदर अभी आपका कमीशन के अंदर आपका ज़ीरो कमीशन आप देखेंगे कि जो भी आपको इसमें ज़ीरो लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ईजी शिप जो है वो अमेज़ोन को पे करनी होगी यानी कि अमेज़ोन इस चीज़ के आपसे चार्ज कर रहा है 74.34 यानी कि इसके अंदर 74 रुपये का जो चार्जेस है वो आपसे लिया जाएगा। यानी इस केस में आपकी जो है टू साइड की जो शिपिंग होती है वो लग जाती है। तो ये रिप्लेसमेंट जो आपका ऑर्डर होता है उस केस में आपको शिपिंग चार्ज जो है वो देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर मेरे को ये 74 रुपीज़ का जो है वो शिपिंग चार्ज मुझे अमेज़न को ये मेरी कमीशन में से डिडक्ट की जाएगी। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका शेड्यूल पिकअप। तो ये तो हो गया कि मैंने जो है अपने ऑर्डर का एक शेड्यूल इसमें फ़िक्स किया था और शेड्यूल फ़िक्स करने के साथ ही अब मैं इसका जो है प्रिंट आउट निकाल दूंगा। अब यहाँ पर जब कस्टमर इस तरह की जो है रिप्लेसमेंट की क्वेरी सबमिट करता है और सबमिट करने के बाद में अब यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर का जो फीडबैक है, एक फीडबैक यहाँ पे जो है वो ऐड किया गया है और वो कस्टमर का जो फीडबैक है वो क्या है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जो होता है परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के अंदर नीचे होता है यहाँ पे फीडबैक यानी कस्टमर का जो फीडबैक होता है आपके जितने ऑर्डर आपने कस्टमर को जो है सबमिट किए हैं उसी के यहाँ पे आपका फीडबैक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंट के अंदर आप देखेंगे कि रेटिंग आपकी क्या है। तो यहाँ पर भी मेरी रेटिंग जो है 3 है और इसके अंदर कस्टमर का जो फीडबैक है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसी ऑर्डर के रिगार्डिंग था। ऑर्डर आईडी यहाँ पे मेंशन है और इसके अंदर दो कस्टमर के जो फीडबैक थे। अब इसमें से आपको जो एक्शन लेना होता है यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर ने जो है अपना फीडबैक देता है यानी कमेंट करता है आपके उन ऑर्डर्स के ऊपर कि किस तरह के आपके ऑर्डर हैं उसकी क्या वैल्यू है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक होता है या कुछ इस तरह का जो भी आपकी सेलर सेंट्रल को जो है आपके अकाउंट हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। अब इस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कस्टमर के जो फीडबैक होते हैं जैसे आपने ऑर्डर आईडी यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही अब वो जो ऑर्डर होता है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये मेरा जो ऑर्डर था अब इसी के अंदर कस्टमर का जो ये फीडबैक है
और आप रेटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो रेटिंग के अंदर यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रेटिंग होती हैं। तो ये इस तरह के जो अभी रिव्यू इसके अंदर अपडेट नहीं हुआ है, तो ये जो कस्टमर का फीडबैक होता है, यहाँ पर आपको इस फीडबैक के अंदर अगर कोई नेगेटिव फीडबैक होता है तो उसको आपको यहाँ पे एक्शन दिया गया है। एक्शन के अंदर आपको अगर करना है कॉन्टैक्ट कस्टमर, अगर आप कस्टमर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और पोस्ट ए पब्लिक रिप्लाई, यानी कि अगर आप पब्लिकली इसको अगर रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन इसके अंदर होता है रिक्वेस्ट रिमूवल, आप इस पर कर दीजिए रिक्वेस्ट रिमूवल, यानी कि अगर आपको इस तरह से कोई लगता है कि ये जो कमेंट है, यानी कि जो कस्टमर ने जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो कमेंट किया है वो गलत है, तो इसके बिहाफ़ पे आप इसको जो है रिमूव की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन की जो कुछ गाइडलाइन होती है कि यानी इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवल वो उन्हीं फीडबैक को जो है रिमूव करती है जिनके अंदर की अमेज़ॉन की जो टीम होती है उसके अंदर इस तरह के जो कोई भी होती हैं, जैसे कि फीडबैक के अंदर इंक्लूड ऑप्शंस लैंग्वेज, यानी अगर किसी भी तरह की कोई गलत लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की गई है तो वो इसके अंदर आपको इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की अगर कैटेगरी के अंदर वो जो आपकी कस्टमर की जो कमेंट है अगर इन कैटेगरीज के अंदर आता है तो इस चीज़ को आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें जो क्राइटेरिया इसके अबाव है तो आप कर दीजिए यस। और अब आपके करने पर क्या होता है कि अब आपकी जो रिक्वेस्ट है अमेज़ॉन पे चली जाती है और अब उसकी जो टीम है इसको वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद में उनको लगेगा कि ये जो इस तरह का जो नेगेटिव फीडबैक है तो इस चीज़ को वो अमेज़ॉन की जो इंटरनल टीम है वो इसको रिमूव कर देगी। और अगर उनको लगा कि इस कैटेगरी के अंदर ये नहीं है तो ये जो आपका फीडबैक है ये अमेज़ॉन की ओर से नहीं हटाया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको अगर अमेज़ॉन पे कोई भी रिप्लेसमेंट की जो क्वेरी आती है तो उस केस में आपको ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच करना होता है और करने के साथ ही आपको उसकी शिपिंग चार्जेस अमेज़ॉन आपसे लेता है। तो रिप्लेसमेंट के अंदर आपका लॉस होता है और कस्टमर जो होता है उसमें कस्टमर से किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसके अंदर नहीं लिया जाता है और चार्जेस जो लिए जाते हैं वो सेलर के कमीशन में से डिडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो कोई भी कस्टमर अगर रिप्लेसमेंट करता है तो उसके चार्जेस मैंने आपको बता दिए। एक सिंपल ये ऑर्डर था और जिस अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर होगा यानी ऑर्डर की जो डायमेंशन होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी इसके अंदर शिपिंग चार्ज अमेजोन की ओर से ली जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।